अच्छा ठीक, तुम बताओ भाई सक्षम। डिप्लॉइड को स्पोरोफाइटिक कहते हैं और हैप्लॉइड को गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कहते हैं। अब ये जो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड होता है इसका क्या मतलब होता है, बताओ भाई सक्षम। हैप्लॉइड में तो सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा और डिप्लॉइड में फिर डबल पेयर ऑफ मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, टोटल 23। ठीक है, तो हम जो हैं ह्यूमंस, ठीक है, हम क्या हैं, हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है? डिप्लॉइड है, बिल्कुल सही। अब जो हम ह्यूमन हैं, ठीक है, वो डिप्लॉइड हैं, तो हमारे अंदर कुछ हैप्लॉइड भी होता है क्या? गैमेट्स होते हैं, बहुत बढ़िया। प्लांट्स में क्या होता है, ऐसे ऐसे एंजियोस्पर्म्स है सक्षम, ठीक है, तो एंजियोस्पर्म डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है? डिप्लॉइड। तो उनमें हैप्लॉइड क्या होगा? हाँ, अरे तुमने ही तो बताया था लास्ट क्लास में, ये सब चीजें भूल गए खुद। पॉलन ग्रेन है ना, क्या होगा? पॉलन ग्रेन। चलो फिर एक और क्वेश्चन है, बढ़िया पढ़ के तो आए हो, फोटो भी भेजी थी दोनों ने उस चीज की, क्या नाम है मुझे, आलू की, है ना। चलो तो अब यहाँ पे सेकंड चीज ये है, बताओ कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का क्या नाम होता है प्लांट के, पहले तुम बताओ। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट हाँ प्लांट। हाँ, मेल तो होता है एंथर, पॉलन ग्रेन, हाँ, और वो तो लिखवाया था लास्ट क्लास में, बताओ ये आकृति क्या लिखवाया था? तुम ही लोग एग बोल रहे थे, एम्ब्रियो सैक, क्या बताया था? एम्ब्रियो सैक, है ना, याद आया? चलो बढ़िया, अगर याद आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलो जी, तो अब हम आगे लिखेंगे अबाउट, तो हेडिंग का नाम है अबाउट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इन फ्लावरिंग प्लांट, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, इट अकर इन एंजियोस्पर्म्स, इट अकर इन एंजियोस्पर्म। तो जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम कहते हैं, ये किसकी बात होती है? एंजियोस्पर्म्स की बात होती है, ठीक है। तो ये चैप्टर के बारे में कुछ अबाउट है, ठीक है। इट इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, इट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, मतलब पहली बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पे किसने काम करा था? तो इट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमेरियस, साइंटिस्ट का नाम क्या था? कैमेरियस। तो ये चीजें इतनी आती नहीं है साइंटिस्ट का नाम, पर फिर भी याद रखना है। तो इट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमेरियस। नेक्स्ट पॉइंट, जो फ्लावर होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स है ना चैप्टर का नाम, तो फ्लावर इज द, व्हाट इज फ्लावर, बताओ भाई सक्षम, व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका? प्लांट का। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है भाई। नेक्स्ट, फ्लावर जो होता है वो कंटेन करता है वेरियस पार्ट। तो फ्लावर कंटेन वेरियस पार्ट्स, और फ्लावर में वेरियस पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फ्लावर कंटेन वेरियस पार्ट्स, और इन वेरियस पार्ट्स को टेक्निकली एक वर्ड कहते हैं जिसका नाम होता है हुर्रल्स। क्या नाम होता है भाई सक्षम? हुर्रल्स। तो फ्लावर कंटेन वेरियस पार्ट्स, और इन पार्ट्स को हम हुर्रल्स कहते हैं। तो इन पार्ट्स के नाम क्या होते हैं? डेट इज, तो पार्ट्स के नाम क्या होते हैं? जैसे कि कैलेक्स, कोरोला, नेक्स्ट एंड्रोशियम, एंड्रोइशियम एंड गाइनोशियम, गाइनोशियम, ठीक है। तो एक बार जरा इसके बारे में समझाते हैं। कैलेक्स का दूसरा नाम होता है सैपल, और कोरोला का दूसरा नाम होता है पेटल भाई, ठीक है। तो पहले इसकी स्टेटमेंट के लास्ट वाली स्टेटमेंट को समझाएंगे, पहले लिख लो फिर समझते हैं।
ठीक है भाई, अब जरा समझते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अगर तुम्हें पता है तो पहले तुम बताओ, जैसे सक्षम तुम बताओ इनके बारे में क्या पता है। नहीं पता कुछ भी, तो एक बार हम समझते हैं बिल्कुल बेसिक से। पहली लाइन समझ में आई कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट नाम है वो किसके बारे में होता है, ये बात समझ में आ गया। इस पे पहली बार काम किसने करा था, ये कौन है, साइंटिस्ट है। ठीक है, फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव का मतलब रिप्रोडक्शन में मदद करेगा। ठीक है, जैसे ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ऐसे प्लांट में फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मतलब इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे इसमें बोला कि फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब इसके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। क्लियर होगी बात। तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या होता है, मेल वाले का नाम होता है एंड्रोशियम और फीमेल वाले का नाम क्या होता है, गाइनोशियम। ठीक है, ये दो क्या है उसके अगल बगल वाले स्ट्रक्चर, तो इस चीज को जरा समझते हैं। ठीक है भाई सक्षम, तो जरा ध्यान दो यहाँ पे। तो फ्लावर में सबसे पहले हमें जब फ्लावर ड्रॉ करते हैं तो फ्लावर में हमें देखने को मिलता है सबसे पहले कलरफुल पेटल्स। क्या देखने को मिलती है भाई, कलरफुल पेटल्स देखने को मिलती है। तो ये क्या होगी भाई सक्षम, कलरफुल पेटल्स होगी। और पेटल्स का दूसरा नाम क्या होता है सक्षम, कोरोला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक पार्ट को जरा मार्क कर देते हैं कि फ्लावर में जो कलरफुल होता है उसे कोरोला कहते हैं या पेटल कहते हैं। तो ये कैसा होता है, कलरफुल होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, कलरफुल होता है। ठीक है, तो कलरफुल किस लिए होता है सक्षम, किस लिए होता है, और बताओ। पॉली हाँ हाँ, तुम बताओगे सक्षम, क्या समझ में आया जो इसने बोला कृति ने। देखो, फ्लावर में कलरफुल क्या होती हैं, पंखुड़ियां होती हैं। हिंदी में पेटल्स को क्या कह रहे हैं, पंखुड़ियां कहती हैं। तो उन पंखुड़ियों को देख के कौन आता है उसके पास, मधुमक्खी आते हैं। तो मधुमक्खी क्या होती है, इंसेक्ट्स होती हैं, है ना। किस लिए आती हैं, उसकी खुशबू की वजह से आती हैं। तो इसके पास दूसरी खूबी क्या हुई, ये कलरफुल होता है, इसके पास क्या होती है, स्मेल, है ना। तीसरी खूबी क्या होती है, रस। क्या होता है, सुना होगा ना, मधुमक्खी पंखुड़ियों से रस चूस के शहद बनाती है। तो तीसरी चीज क्या होती है इनके पास, रस। तो जो कोरोला होता है, जो पेटल होता है, वो कैसा होता है, कलरफुल होता है, स्मेल वाला होता है, और इसके पास नेक्टर होता है जिसे हम रस कहते हैं। तीन चीजें क्या क्या होती हैं, कलरफुल, स्मेल और नेक्टर। ठीक है, इसकी मदद से क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट। चौथा पॉइंट क्या हो गया, इससे कौन अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट अट्रैक्ट करते हैं तो क्या फायदा होता है, इंसेक्ट आता है या तो मेल पार्ट के पास जाएगा या फीमेल पार्ट के पास जाएगा, क्योंकि ये पास आसपास ही होते हैं। तो ये जो होंगे मेल पार्ट से या तो पॉलन ग्रेन ले जाएंगे अपने ऊपर चिपका के, कोई इंसेक्ट आए तो, या कहीं से पॉलन ग्रेन लेके आएगा तो फीमेल को दे जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, इनके गैमेट्स को ट्रांसफर करने में मदद कर रहे हैं इंसेक्ट्स। ठीक है, और ऐसा किसकी वजह से हो पा रहा है, इसकी वजह से, क्योंकि ये अट्रैक्ट करके उनको अपने पास बुला रहा है। तो दोबारा बात करते हैं, ये कलरफुल होता है, इसके पास स्मेल होती है, इसके पास नेक्टर होता है, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन क्या होता है, मेल पार्ट तक फीमेल पार्ट तक गैमेट्स को ट्रांसफर करना। क्लियर होगी बात। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे भाई अगली चीज पे। तो यहाँ पे जो मेल पार्ट होता है वो तो ये रहा, ठीक है भाई, जिसे हम एंथर कहते हैं। क्लियर होगी भाई, ये मेल पार्ट हो गया। इस पूरे देखो, ये ऊपर वाला इसका नाम क्या होता है, एंथर है सक्षम। ऊपर वाले का नाम क्या है, एंथर। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ होता है, पॉलन ग्रेन भरा होता है। क्लियर है सक्षम। तो इसमें डिप्लॉइड कौन है, हैप्लॉइड कौन है, ये जो डॉट डॉट है हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, गैमेटोफाइट है स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट। जो हैप्लॉइड होगा कैसा होगा, गैमेटोफाइट। कैसा होगा, गैमेटोफाइट होगा। और ये जो एंथर है जिसको मैंने एरो लगाया है, जो बिना डॉट वाला है, ये स्पोरोफाइट है गैमेटोफाइट है, बताओ भाई। स्पोर क्यों है स्पोरोफाइट, क्योंकि 2n है। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो ये जो इतना सा हिस्सा है, ये जो इतना सा हिस्सा है, ये क्या आएगा यहाँ पे, एंथर है। क्या आएगा, एंथर है। तो मतलब इसके नीचे वाले हिस्से का कुछ और नाम होगा, इस डंडी का कुछ और नाम होगा, सेम ऐसे इस डंडी का कुछ और नाम होगा। तो ये ऊपर वाला और इस पूरी डंडी को, ठीक है, ये कितना हिस्सा हो गया, मेल का एक हो गया। ठीक है, ये दूसरा मेल हो गया। ऐसी किसी प्लांट में हो सकता है 2 से ज्यादा हो। तो जितने भी मेल पार्ट होते हैं, क्या बोला मैंने, जितने भी, चाहे 2 हो चाहे 1 हो, उन सबको इकट्ठे क्या कहा जाता है, एंड्रोशियम कहा जाता है। पर तुम बोलो सर हम तो किसी एक की बात करना चाहते हैं, जैसे मैं स्पर्म बोल रहा हूं, तो स्पर्म का मतलब बहुत सारे स्पर्म।
ठीक है। और अगर मैं बोल रहा हूँ स्पर्मेटोजोआ, क्या बोल रहा हूँ आकृति, तो मतलब किसकी बात हो रही है, एक स्पर्म की बात हो रही है, क्लियर। अगर मैं एंड्रोशियम बोल रहा हूं, है ना सक्षम, तो एंड्रोशियम का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे मेल पार्ट्स। अब हो सकता है किसी में पूरे प्लांट में ही एक ही हो, तो उस पूरे को ही क्या कहा जाएगा, एंड्रोशियम। अब तुम्हारे माइंड में आता सर एक एंड्रोशियम को क्या कहोगे फिर, है ना, तो एक को हम कहते हैं स्टैमेन, क्या कहते हैं, स्टैमेन कहते हैं भाई, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे गैस करने को बोलूं इस डायग्राम को देख के, तो बताओ इस सिंगल मेल पार्ट को ऊपर से नीचे तक क्या कहोगे, बताओ सक्षम, इसको पूरे को ऊपर से नीचे तक क्या कहोगे, स्टैमेन कहोगे। अब चलो दोबारा एक और सवाल है सक्षम, सही है, इस स्टैमेन में कौन कौन सा हिस्सा देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया, क्या देखने को मिलता है, एंथर और फिलामेंट देखने को मिलता है, क्लियर होगी बात। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी भाई, फीमेल पार्ट की। तो सेंटर में देखने को मिलता है फीमेल पार्ट, सेंटर में क्या देखने को मिलता है, फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट में इस तरीके से होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। तो ये फीमेल पार्ट हो गया। तो इसके अंदर कितने पार्ट है, 1 2 और 3। अब यहाँ पे एक एक करके पूछेंगे, बताओ भाई सक्षम, जो ये ऊपर का सबसे पहला पार्ट है, ये हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ठीक है। ये जो डंडी है ये हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, क्यों, गैमेट थोड़ी है, डिप्लॉइड है। ये जो नीचे वाला हिस्सा है हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, ओवरी जो है हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे जो ओवरी होती है ना, इस ओवरी के बीच में जाके कहीं पे एक सेल होती है जो फर्टिलाइजेशन में मदद करती है। तो बताओ ये जो सेल है, ये जो सेल है सेंटर में, ये हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, मतलब गैमेटोफाइट है स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट है। और ये जो सेल होती है इसके अगल बगल होता है ओव्यूल, क्या होता है सक्षम, तो ओव्यूल हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ठीक है, क्या आएगा, तो गैमेटोफाइट हुआ, ओव्यूल हुआ, स्पोरोफाइट हुआ, स्पोरोफाइट हुआ, क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो ये फीमेल पार्ट होगा। फिर दोबारा बात करते हैं, एक प्लांट में मान लो 4 फीमेल पार्ट है, तो चारों को इकट्ठे क्या कहोगे, गाइनोशियम कहोगे। तो स्टैमेन क्या है इसकी, स्टैमेन एक यूनिट है, क्या आएगी, एक यूनिट, मतलब सिंगल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सिंगल की। ऐसी गाइनोशियम जो होता है इसकी सिंगल यूनिट जो होती है उसका नाम होता है पिस्टिल, क्या नाम होता है, पिस्टिल नाम होता है, या दूसरा नाम होता है कार्पल, क्या नाम होता है, कार्पल, या तो पिस्टिल नाम होता है या नाम होता है कार्पल। तो ये भी क्या होगी भाई, 1 यूनिट, ये क्या हो गई, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का नाम होता है, क्लियर होगी बात भाई यहाँ पे, ठीक है। तो गाइनोशियम का मतलब क्या, ऑल द फीमेल पार्ट्स, एंड इसका मतलब क्या हो गया, एक, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई सक्षम ये जो है ये फीमेल पार्ट है, ये क्या आएगा, फीमेल पार्ट, और इसका नाम क्या आएगा, पिस्टिल आएगा या कार्पल आएगा। तो पिस्टिल के कौन कौन से हिस्से होते हैं, बताओ भैया आकृति, हाँ बताओ आकृति, पिस्टिल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टिग्मा, ओवरी, ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं। तो तुम्हें देखो कितनों के बारे में पता चल गया, तुम्हें कोरोला के बारे में पता चल गया, है ना भाई, तुम्हें एंड्रोशियम के बारे में पता चल गया, तुम्हें गाइनोशियम के बारे में पता चल गया, क्लियर होगी भाई सक्षम, ठीक है। अब जब ये फ्लावर है, ये तो अभी खिला हुआ है, कैसा है सक्षम, खिला हुआ है। तो जब ये खिला हुआ नहीं होता तो उस टाइम पे इस फ्लावर को कवर करके रखता है हरे कलर का पत्ता, और इस हरे कलर के पत्ते का नाम क्या होता है भाई, कैलेक्स नाम होता है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, सैपल, दूसरा नाम क्या होता है इसका, सैपल नाम होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे फिर दोबारा बात करते हैं कि जो कैलेक्स होता है वो यूजुअली कैसे कलर का होता है भाई, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और क्या बोला था मैंने, एक और स्टेटमेंट बोली थी, बताओ, कि फ्लावर जब खिला हुआ नहीं होता तो उसे कौन कवर करके रखता है, कैलेक्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसी को इंग्लिश में लिखा जाता है, ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को, कब, ड्यूरिंग बर्ड स्टेज, कब करता है, ड्यूरिंग बर्ड स्टेज। तो बर्ड स्टेज का मतलब क्या भाई सक्षम, बर्ड स्टेज, जब बर्ड की स्टेज होती है, मतलब जब फ्लावर खिला नहीं होता, ये इसी को हिंदी को इंग्लिश में तो करा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर दोबारा दिखाता हूँ। तो ये फ्लावर है, जो ये फ्लावर की कली है जिसे हम क्या कह रहे हैं, बर्ड, क्या कह रहे हैं भाई, मतलब फ्लावर अभी खिला नहीं हुआ। तो ये जो सबसे आउटर पार्ट है सक्षम, इसका नाम क्या है, कैलेक्स, या दूसरा नाम क्या है इसका, सैपल, क्या नाम है, सैपल, क्लियर होगी बात यहाँ पे। अब जो ये बर्ड है, बर्ड जब खिलेगा तो अंदर से क्या क्या निकलेगा, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये सब निकलेगा भाई, ठीक है।
तो यहाँ पे जब ये बर्ड खिलेगा, है ना भाई, तो बर्ड जब खिलता है तो उसे क्या कहते हैं आकृति? बर्ड के खिलने को क्या कह सकते हैं? हाँ, फ्लावरिंग। तो ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड इज नोन एज एंथेसिस, ठीक है। तो बायोलॉजिकल टर्म क्या आएगा? एंथेसिस। फ्लावरिंग भी वर्ड ठीक है, पर उसको हम क्या कहते हैं बायोलॉजिकली? एंथेसिस। बर्ड की ओपनिंग को। तो व्हाट इज एंथेसिस? तो एंथेसिस का मतलब होता है ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बर्ड, ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड या फ्लोरल बर्ड। जब एक बर्ड खुलता है या खिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एंथेसिस कहते हैं। क्लियर होगी? स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो यहां पे देखो तुमने क्या क्या देखा। सैपल जो होता है वो ग्रीन होता है, प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को ड्यूरिंग बर्ड स्टेज, और ये ग्रीन होता है। तो सक्षम ये और किस चीज में मदद कर पाता है? फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में मदद कर पाता है। क्लियर होगी बात? तो अब जरा एक बार ऑर्डर पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार पढ़ेंगे हम ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे साइड में लिखेंगे ऑर्डर ऑफ फ्लावर पार्ट्स, ऑर्डर ऑफ फ्लावर पार्ट्स, ठीक है। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। फ्लावर के पार्ट्स आउटसाइड से लेके इनसाइड कैसे लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जरा गैस करो, सबसे बाहर का पार्ट्स कौन सा है? बताओ सक्षम और आकृति, बताओ भाई सक्षम। क्यों? सबसे बाहर वो प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि बर्ड स्टेज में सबसे बाहर वही था, है ना, सबसे बाहर वही था। तो सबसे आउटर पार्ट कौन सा होता है भाई? कैलेक्स होता है, ठीक है भाई। कैलेक्स के अंदर कौन होता है? कोरोला होता है। इसके बाद बताओ ना, गाइनोशियम सबसे अंदर होती है, ठीक है। तो कौन है? मेल पार्ट, ठीक है, एंड्रोइशियम, ठीक है। और सबसे अंदर की तरफ कौन होता है? गाइनोइशियम, ठीक है, गाइनोशियम। तो सबसे अंदर होती है गाइनोशियम। क्लियर होगी बात भाई यहाँ पे? तो ये हो गया फ्लावर के बारे में। अब जरा जल्दी से मुझे बताओ, फ्लावर के जो हुर्रल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। फ्लावर के 4 हुर्रल्स होते हैं। 2 जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है भाई? एसेसरी। क्या कहा जाता है? ठीक है। और इन 2 को कहा जाता है आकृति रिप्रोडक्टिव। क्यों? कारण बताओ दोनों। हाँ, ये दोनों में मदद करते हैं क्योंकि मेल और फीमेल पार्ट है। और इनको एसेसरी क्यों कहा जाता है? वो नहीं करते, है ना, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनको एसेंशियल हुर्रल्स कहा जाता है, एंड्रोशियम गाइनोशियम को। इनको एसेंशियल नहीं कहा जाता, क्यों भाई आकृति? नहीं, दिक्कत है, और ये नहीं होंगे तो दिक्कत ही दिक्कत है। क्लियर बात है? अब जरा जल्दी से याद करो कि फ्लावर के हुर्रल्स होते हैं, सारे स्टार्टिंग से याद करो। कैसे सुनाओगे? अबाउट फ्लावर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, इट इज डन इन एंजियोस्पर्म, डिस्कवर्ड बाय कैमेरियस। फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, इसके अंदर वेरियस पार्ट्स होते हैं जिन्हें हुर्रल्स कहते हैं। ये 4 होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं? कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। फिर बताओ कि कैलेक्स जो होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? जैसे कि सैपल होता है। फिर ये क्या होता है? आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को ड्यूरिंग बर्ड स्टेज। क्लियर हो गया? फिर क्या आएगा यहाँ पे? कोरोला। कोरोला जो होता है उसे क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। कलरफुल होता है, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, नेक्टर होता है इसके पास, स्मेल होती है इसके पास, पॉलिनेशन में मदद करता है। समझ में आ रहे हैं पॉइंट्स? ठीक है, अभी पॉइंट्स लिखेंगे बकायदा हम, ऐसा दिक्कत मत लो, ठीक है। पॉइंट्स लिखेंगे पर अभी होना चाहिए, माइंड में याद होना चाहिए। क्लियर है भाई? चलो जल्दी से याद करो सारा। एंड्रोशियम के बारे में, ऑल द मेल पार्ट्स आर कॉल्ड एंड्रोशियम, वन यूनिट इज कॉल्ड स्टैमेन, स्टैमेन हैव 3 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट्स। क्लियर? चलो एक बार जरा याद कर लो, सुना दो।
तो यहाँ पे इस चैप्टर का सबसे पहला बेसिक क्लियर होता है ये चीज, ठीक है। इसमें एंट्रेंस का क्वेश्चन क्या आता है वो अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है, अभी आएगा तो मैं बताता रहूंगा साथ साथ। जैसे एक क्वेश्चन आया था, बताओ, एंट्रेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनना, तुम भी सुनो सक्षम, ठीक है, कर लोगे। वट इज द हुर्रल्स ऑफ स्टेमन? हुर्रल्स ऑफ स्टेमन क्या होता है? ध्यान से सुनो, हुर्रल्स ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड। बहुत बढ़िया, क्या आंसर हो गया? एक ही तो बात है, हुर्रल्स मतलब कई पार्ट्स, तो कई सारे स्टेमन को क्या कहा जाएगा? एंड्रोशियम। सेम ऐसी क्वेश्चन आया हुआ था, हुर्रल्स ऑफ पिस्टिल को क्या कहा जाएगा? गाइनोशियम, ठीक है। ये एंट्रेंस का क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन कोई ऐसा अलग नहीं था, पर उन्होंने लैंग्वेज ऐसी बोल दी तो बच्चा सोचेगा भाई ये तो हमने ऐसा कुछ तो पढ़ा ही नहीं कभी जिंदगी में। समझ रहे हो बात? ठीक है, ये लिख लेना इसमें ना साथ साथ, मैं अभी लिख देता हूँ, बाद में तुम यूं बोल दो सर आपने कहाँ बताया था, ठीक है। बताया था तो आपने बोला था बस तो यहाँ पे हाँ इल्जाम लगा दोगे, तो यहाँ पे जरा इस चीज को लिख देता हूँ। एंड्रोशियम के नीचे लिख देंगे हम हुर्रल्स ऑफ स्टेमन, ठीक है। हुर्रल्स ऑफ स्टेमन को एंड्रोशियम कहा जाता है, और गाइनोशियम को क्या कहा जाता है? हुर्रल्स ऑफ पिस्टिल एंड कार्पल। पिस्टिल एंड कार्पल, पिस्टिल या कार्पल, एंड नहीं आएगा, ठीक है। हुर्रल्स ऑफ पिस्टिल या कार्पल। तो जरा याद हो गया हो तो कृपया हमें भी याद कराएं। सारे पॉइंट सुनाने हैं, जैसे कोरोला के पॉइंट्स बताए थे ना, स्मेल, नेक्टर, ठीक है, कलरफुल, अट्रैक्ट इंसेक्ट, हेल्प इन पॉलिनेशन, तो ये सब बताने हैं प्रॉपर अच्छे से। अभी रिजल्ट सिर्फ सक्षम का आया है ना, इसके 75 आए हैं, पता नहीं कैसे। देखो 12th में तो अभी तो पढ़ रहे हो, बाद तक लास्ट तक देखते हैं कैसा रहता है परफॉर्मेंस। 12th का पेपर 27 को, मतलब अब 3 दिन है। उसमें भी एक बच्चे ने आज बोला है सर PDF भेज दो जरा हर चैप्टर की मतलब देख रहे हो कंडीशन बच्चों की, 3 दिन पहले 27 दिन छुट्टी थी, 27 दिन गजब है भाई सच में।
बहुत इजी है, मतलब 12th की बायो बहुत इजी है, पढ़ते रहोगे तुम्हें ऑटोमेटिकली सब बहुत इजी लगने लग जाएगा, पर फ्लो नहीं टूटना चाहिए, फ्लो टूटेगा तो बेकार हो जाएगा। हो गया याद? चलो सुनाओ, कौन सुना, तुम सुना रहे हो पहले? चलो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स होती है एंजियोस्पर्म्स में। इसमें सबसे पहले रिसर्च की थी कैमेलियस की। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। उसको जो कंटेन वेरियस पार्ट्स फ्लावर, उसको रूल्स बोलते हैं। 4 टाइप्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और एंडोशियम। कैलिक्स में सेपल्स होते हैं, इसका दूसरा नाम ये ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस हेल्प करता है। और एक पॉइंट फ्लावर ड्यूरिंग बर्ड स्टेज, तो मतलब ये इसका वो होता है एंथेसिस। किसका? ये बर्ड वाले बर्ड का खुलता है जब, हाँ वो एंथेसिस इसकी जब होता है ओपनिंग ऑफ फ्लोरल फ्लावर बर्ड, फ्लोरल बर्ड या फ्लावर बर्ड एक ही बात है, हाँ। और दूसरा होता है कोरोला, जिसको पेटल्स बोलते हैं। उसको उसमें कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे इसमें इंसेक्ट अट्रैक्टिव होता है, नेक्टर होता है, इसमें स्मेल आती है, इसमें पॉलिनेशन होती है, कलरफुल होता है, कलरफुल होता है पॉलिनेशन। और एंड्रोशियम को होता है पॉलिनेशन होती नहीं है, पॉलिनेशन में मदद करता है। और ये एंड्रोशियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें पार्ट आते हैं स्टिग्मा और स्टिग्मा वगैरह, एंथर और फिलामेंट। एंड्रोशियम जो होता है ऑल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ऑल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके सिंगल पार्ट को कहते हैं हम स्टेमन, हाँ इसके, हाँ इसके 2 पार्ट, इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। सेकंड होता है लास्ट होता है गाइनोशियम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये इसको हम बोलते हैं पिस्टिल और कार्पेल। इसकी सिंगल यूनिट को, और इसके 3 पार्ट होते हैं इसके अंदर, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो जी तुम बताओ। कैमेरियस। हाँ पॉलिनेशन में। और जो स्टेमन के जरूरत होते हैं पहले होते हैं एंथर और दूसरा फिलामेंट। एंथर में पॉलिनेट होते हैं, बढ़िया। गाइनोशियम होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और इसकी सिंगल यूनिट को पिस्टिल कहते हैं या फिर कार्पल। और जो इसके यूनिट होते हैं इसको कहते हैं स्टेमन, स्टाइल और ओवरी। और ओवरी के स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी, हाँ। और उसके अंदर होते हैं ओवरी के 2 होते हैं, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियोसाइट, ठीक है, फीमेल का, ठीक है। चलो जी, तो बहुत बढ़िया, दोनों ने बिल्कुल सही सुना है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जरा ध्यान देंगे। तो जब एक फ्लावर खिल रहा होता है, ठीक है, तो खिलेगा कैसे भाई, जरा उसको जरा ध्यान देते हैं। तो ये मान लो एक पौधा है, ठीक है भाई सक्षम, ये पौधे की रूट्स हैं, है ना। तो बताओ भाई पहले साथ साथ रूट्स क्या है, स्पोरोफाइट है गैमेटोफाइट? स्पोरोफाइट है, मतलब डिप्लॉइड है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो रूट्स हैं इससे क्या ग्रो हुआ, रूट से एक प्लांट ग्रो हुआ, पौधा ग्रो हुआ, ठीक है। इस पौधे पे ना, इस पौधे पे बनेगा क्या, बर्ड बनेगा। क्या बनेगा, बर्ड बनेगा। इस पौधे पे क्या बनेगा, बर्ड बनेगा। तो बर्ड कई तरीके का बन सकता है, हो सकता है बर्ड यहीं बन जाए, हो सकता है बर्ड बिल्कुल टॉप पे बने, ठीक है। तो 2 तरीके के बर्ड बनते हैं। तो जो बर्ड टॉप पे बनता है उस बर्ड का नाम होता है टर्मिनल बर्ड। क्या नाम होता है, टर्मिनल बर्ड, ठीक है। तो ये टर्मिनल बर्ड होता है। और जो बर्ड यहीं पे बन गया शुरुआत में, उसका नाम होता है एक्सियल बर्ड। क्या नाम होता है, एक्सियल बर्ड होता है, ठीक है भाई। दोबारा लिख देता हूँ इसको इरेज करके ताकि साफ साफ दिखे, AXIAL, एक्सियल बर्ड। और जो बिल्कुल ऊपर की तरफ होता है उनका नाम क्या होता है भाई, टर्मिनल बर्ड,
क्लियर होगी बात यहाँ पे। अब जो ये जो एक्सियल और टर्मिनल बर्ड होता है, इसमें जो टर्मिनल बर्ड होता है ये किसमें डेवलप हो जाता है? फ्लावर में। किसमें डेवलप हो जाता है? फ्लावर में। किसमें डेवलप हो जाता है? फ्लावर में। तो फ्लावर कौन से बर्ड से डेवलप हुआ है? टर्मिनल बर्ड से डेवलप हुआ है। क्लियर होगी बात भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे जो फ्लावर है, तो ये फ्लावर ऐसे तो होता नहीं कि यहीं पे डायरेक्ट ऐसे उग जाएगा, एक फ्लावर की डंडी भी होती है यहाँ पे, है ना। तो ये जब इसको आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि फ्लावर जो है इस डाल से, जो ये डाल है इससे अटैच है विद द हेल्प ऑफ अ डंडी, और डंडी जो होती है उसे कहते हैं स्टॉल्क। क्या कहते हैं? स्टॉल्क। तो फ्लावर की जो स्टॉल्क होती है जिसकी मदद से वो अटैच करता है किसी डाल पे, ठीक है। ये डंडी जाके किस पे अटैच होगी सक्षम? किसी डाल पे अटैच होगी, ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पे डाल, ठीक है। या ये क्या है? एक स्टेम। क्या है? स्टेम। या स्टेम की क्या है? एक ब्रांच, ठीक है। तो उस पे जाके अटैच है कौन? एक फ्लावर अटैच है, ठीक है। तो फ्लावर की जो ये स्टॉल्क होती है तो इसे क्या कहेंगे हम? स्टॉल्क ऑफ फ्लावर, ठीक है। स्टॉल्क ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसिल। इसका नाम क्या होता है भाई? पेडिसिल नाम होता है। तो स्टॉल्क ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसिल। तो फ्लावर की स्टॉल्क का नाम जो होता है वो होता है पेडिसिल। फ्लावर की स्टॉक का नाम पेडिसिल होता है। क्लियर है? अब जो पेडिसिल है सक्षम, नीचे से कैसी? पतली। कैसी? नीचे से पतली, ऊपर से कैसी हो गई? चौड़ी हो गई है, ठीक है। कैसे हो गई? चौड़ी हो गई या मोटी हो गई। तो जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है पेडिसिल का, तो ऊपर वाला पार्ट को हम क्या कहेंगे? वाइडर पार्ट ऑफ क्या? बोलो। पेडिसिल। वाइडर पार्ट ऑफ पेडिसिल इसको कहा जाता है इज कॉल्ड थैलेमस। इसका नाम क्या होता है भाई? थैलेमस होता है। इट इज कॉल्ड थैलेमस, या इसका दूसरा नाम होता है रिसेप्टेकल। क्या नाम होता है? रिसेप्टेकल नाम होता है। तो इसका नाम थैलेमस होता है, ये क्या नाम होता है? रिसेप्टेकल नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जरा इस चीज पे ध्यान दोगे कि जो पेडिसिल होती है वो होती है स्टॉल्क ऑफ फ्लावर, और जो इसका चौड़ा हिस्सा होता है उसका नाम क्या होता है? थैलेमस या रिसेप्टेकल। तो जितने भी फ्लावर के पार्ट्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहाँ अटैच होते हैं? थैलेमस पे। कहाँ अटैच होते हैं? थैलेमस पे। तो थैलेमस इनका मेन ओरिजिन होता है जहां पे ये अटैच होते हैं, ठीक है। आकृति समझ में आया? तो थैलेमस इनका क्या होता है? अटैचमेंट होती है जहां पे ये लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्लावर बनाते हैं जरा फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे इसी पे एक फ्लावर बनाते हैं, ठीक है। ये टर्मिनल बर्ड हो गए यहाँ पे, तो और ये डाल है, यहाँ तक मैंने डाल खींच दी, ठीक है। थोड़ी बड़ी कर दी मैंने डाल, और ये टर्मिनल बर्ड है। तो यहाँ पे मैंने फिर दोबारा एक फ्लावर बनाया, तो बर्ड था, इस बर्ड से एक डंडी निकली। इस डंडी का क्या नाम है सक्षम? पेडिसिल नाम। इस डंडी का ये चौड़े हिस्से का क्या नाम है? ठीक है। इस चौड़े हिस्से का अगल बगल ये क्या आ गया? ग्रीन ग्रीन। ये क्या आ गया? कलरफुल। ये क्या आ गया? ये क्या आ गया सक्षम? गायनेशन। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो ये फ्लावर बना है, तो इस फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं किसके ऊपर है? थैलेमस पे। तो ऑल द हुर्रल्स ऑफ फ्लावर आर प्लेस्ड पड़े हुए होते हैं किसके ऊपर? थैलेमस पे। ऑल द हुर्रल्स ऑफ फ्लावर आर प्लेस्ड ऑन थैलेमस। किसके ऊपर होते हैं? थैलेमस या रिसेप्टेकल के ऊपर। क्लियर? अब यहाँ पे जरा ध्यान दो यहाँ पे। चलो, तो यहाँ पे जो जैसे मेरा हाथ की बात करें उसी के हिसाब से बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया डी और ये हो गया पी, ठीक है भाई। ये हो गया डी और ये हो गया पी। अब ये डी पी क्या है इसको जरा समझाता हूं मैं, ठीक है। तो देखो, तो मैंने बोला कि मैंने आकृति को बोला हेलो, ठीक है। तो आकृति ने बोला ठीक है सर हेलो। तो जो ये हाथ है मेरा, ये बॉडी से दूर है, फिंगर्स वाला एरिया, तो ये मेरी बॉडी से दूर है। दूर का मतलब होता है डिस्टल। क्या होता है? डिस्टल। क्लियर होगी बात? और ये जो हिस्सा है मेरा कंधे का, ये मेरी बॉडी के पास है। तो मेरे हाथ का जो कंधे वाला हिस्सा ये क्या हो गया? पास। पास मतलब हो गया प्रॉक्सिमल। क्या हो गया? प्रॉक्सिमल। तो अब इस फ्लावर में देखो, तो अगर इस फ्लावर में मेल पार्ट बोलूं, क्या बोलूं सक्षम? मेल पार्ट, है ना। तो मेल पार्ट में दो हिस्से हैं, एक ये जो फ्लावर से दूर है और ये जो फ्लावर के पास है। बॉडी तो यही है ना फ्लावर की, हवा में जो है वो दूरी माना जाएगा। तो अगर मेल पार्ट के दो हिस्से बोलूं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो ऊपर वाला कौन है? एंथर। और नीचे वाला कौन है? फिलामेंट। तो जो फिलामेंट है उसके भी दो हिस्से हैं। फिलामेंट है उसके कितने हिस्से हैं? दो हिस्से। एक कहां पे कनेक्ट है? एंथर पे। और एक कहां कनेक्ट है? थैलेमस पे। तो एक फिलामेंट जो होता है, उस फिलामेंट का एक डिस्टल हिस्सा है और एक फिलामेंट का क्या हैगा?
प्रॉक्सिमल हिस्सा है। तो एक फिलामेंट का प्रॉक्सिमल पार्ट है और एक फिलामेंट का सक्षम डिस्टल पार्ट है। और ये जो डंडी है, इस डंडी का नाम क्या आएगा? फिलामेंट। इस डंडी का नाम है फिलामेंट। तो इस दोनों का आंसर दो कि प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है फिलामेंट का वो कहाँ पे होता है और डिस्टल पार्ट कहाँ होता है। ये एंट्रेंस का क्वेश्चन है, तो बताओ भाई प्रॉक्सिमल पार्ट फिलामेंट का कहाँ होता है, अटैच होता है कहाँ पे, और डिस्टल पार्ट कहाँ पे अटैच होता है? डिजिटल वाला तो होगा इस पे अटैच होता है, बहुत बढ़िया। और ये वाला इस पे अटैच ये वाला मतलब प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल वाला कहाँ अटैच होता है? थैलेमस पे। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। तो जरा आप ये भी याद करो और ड्रॉ कर लो, ठीक है? समझ में आ रहा है? यहाँ पे दो एंट्रेंस के क्वेश्चन आ गए, एक तो ये वाला आ गया प्रॉक्सिमल डिस्टल। अब क्या पता, जरूरी थोड़ी है तुमसे यही पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने बोला कि सर आपने मुझे किस में पढ़ाया? फिलामेंट में पढ़ाया। हो सकता है वो इस बार स्टाइल में बोल दे, इस बार क्वेश्चन किस में आ जाए? स्टाइल में। तो बताओ स्टाइल में अगर आ गया कि स्टाइल का प्रॉक्सिमल डिस्टल कहाँ होता है, तो क्या आंसर दोगे भाई सक्षम? स्टिग्मा जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो डिजिटल है, हाँ और सबसे नीचे वाला ओवरी के वाला पार्ट है वो प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल। अब मान लो ऑप्शन में ओवरी भी लिखा है, थैलेमस भी लिखा है, ठीक है, और एक आधे और नाम लिखे हैं, तो आंसर किसे लगाओगे? ओवरी को या थैलेमस को? ओवरी को, है ना? क्लियर समझ में आ रहा है ना? लॉजिक क्लियर समझ में आ गया कैसे लॉजिक है? चलो बना लो अब। ठीक है, एक बार लिख लो इसे, फिर सुना दो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो मैं लिख के भेजता हूँ क्लास के बाद कि आज क्या क्या वो तुम्हें तो समझ में आता होगा पढ़ के कि क्या लिखा है। सक्षम ने मेरे को ऑनलाइन फोटो भेजी आलू की, डाउनलोड करके। घर पे आलू नहीं था, हद होगी, 4-5 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं। उसने आलू के फोटो नहीं भेजी मेरे को, ऑनलाइन भेज रहा। सर कह रहा यही है ना आलू के वो जो आंखें होती है। यहाँ तो फिर मैंने जाना कहा था
और फिर मैंने पूछा वो देसी और वो पूछा ग्राफ्टेड है, तो वो कह रहा सर मेरे घर में पता ही नहीं किसी को, और ये गांव वाले एरिया में रहता है, फिर भी किसी को नहीं पता सच में। तुमने आके ली थी? पापा से पूछा। हमारे गाँव में देसी है। हाँ मतलब पता तो होगा ना वर्ड उन्हें की ग्राफ्टेड देसी वर्ड। ये चीजें तो नॉलेज की हैं, पता रहनी चाहिए इंसान को। अभी स्कूल की क्लासेस तो शुरू नहीं हुई होंगी, कब से? अप्रैल से? चलो जी, कौन सुना रहा है? यही सुना। हाँ यही सुनाना है कि एक फ्लावर जो होता है वो एक स्टेम के टर्मिनल बर्ड से डेवलप करता है, ठीक है। फिर टर्मिनल बर्ड से जब वो डेवलप करता है तो जो उसकी स्टॉल्क होती है या डंडी होती है उसका नाम पेडिसिल होता है, और जो पेडिसिल होती है ऊपर से वाइड होती है और उसका नाम थैलेमस या रिसेप्टेकल होता है। फिर इस थैलेमस और रिसेप्टेकल के ऊपर फ्लावर के बाकी पार्ट्स आते हैं, ठीक है। अब इस फ्लावर के बाकी पार्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमें हर चीज में एक प्रॉक्सिमल और डिस्टल देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल पेडिसिल, पेडिसिल का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो स्टेम पे है, और डिस्टल पार्ट जो है वो कहाँ पे आएगा? थैलेमस के पास आएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही जो मेल पार्ट है उसमें एक प्रॉक्सिमल पार्ट है एंथर, और डिस्टल पार्ट जो आएगा, सॉरी प्रॉक्सिमल पार्ट जो आएगा फिलामेंट जो आएगा उसका प्रॉक्सिमल पार्ट आएगा थैलेमस पे और डिस्टल पार्ट कहाँ आएगा? एंथर पे, ठीक है। तो ऐसे बताना है, बताओ। चलो भाई सक्षम, लेट्स गो। इसको ऑफ कर देते हैं बस, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 45 हो गए ऑलमोस्ट।